कल्याणी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। हरीश रावत ने कहा कि जब पूछा गया कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, उन्होंने कहा आपकी नजरों में रहे किसके लिए जरूरी है, कुछ तो हमें छुपा कर रखना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियंता समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि पार्टी जहां से भी आदेश करेगी वो चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस ने 70 में से 75 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की बयार बह रही है। 14 फरवरी को भाजपा सरकार की विदाई तय है। हरीश रावत ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी को फैसला लेना है। उनकी चुटकी ली कि वो नहा धोकर तैयार बैठे हैं, जहां से कहा जाएगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों का चयन जल्द होगा। प्रत्याशियों की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि रणनीतिक फैसला है, सभी लोग आपस में विचार विमर्श कर निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में जनसभाएं लगभग पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि चुनाव में राज्य सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारियों पर नजर रखनी होगी जिनका सरकार अपने हित में दुरुपयोग कर सकती है। कोरोना को देखते हुए चुनाव संपन्न कराने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन राज्य और केंद्र में बैठी सरकारों से निष्पक्षता के साथ पालन कराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव में धन बल, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और शराब के प्रभाव को रोकने पर भी सख्ती बरती जानी चाहिए। जनता को भी ऐसे तत्वों को चुनाव में दंडित करना होगा। 14 फरवरी को प्रदेश में चुनाव तय होने पर स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विदाई में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर वर्तमान सरकार इलेक्शन कमीशन के आदेश पूर्णतः नग्न तरीके से, बेहद शर्मपूर्ण तरीके से अवहेलना कर रही है। मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से इलेक्शन की घोषणा के बाद, डेट की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के जरिए किस प्रकार करोड़ों रुपए का खेल, करोड़ों रुपए का खेल हुआ। और ये उच्च क्वालिटी की मदिरा को लेकर के, शराब को लेकर, ओवरसीज वाइन को और लीकर को लेकर के ये वाइलेशन। ये बड़ा शर्मनाक है